ये कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है, जहां एक बाप अपने 18 साल की बेटी को घर के बेसमेंट में बंद कर देता है और लगभग 20 सालों तक उसकी यौन शोषण करता है। लेकिन क्या वो लड़की अपने दरिंदे बाप की दरिंदगी से बच पाती है? चलिए जानते हैं। लॉस सैंटोस प्रेजेंटिंग गर्ल इन द बेसमेंट। कहानी की शुरुआत होती है सारा को दिखाते हुए, जो डिनर के बाद पार्टी के लिए निकलने वाली थी, लेकिन उसके पिता डॉन जबरदस्ती उसे घर पे रोक देते हैं। लेकिन फिर भी सारा चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में जाती है। कुछ ही मिनट बाद डॉन सारा की रूम चेक करने आता है तो देखता है कि सारा तो रूम में नहीं है और उसकी खिड़की भी खुली हुई है। इससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ क्रिस सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। फिर ये दोनों एक साथ एक हसीन शाम गुजारते हैं। सुबह हो चुकी है। डॉन घर के बाहर बैठा हुआ है। तभी क्रिस सारा को घर छोड़ने आता है। डॉन सारा को बहुत ही खड़ी कोटी सुनाता है। सारा अपने पिता की हरकतों से तंग आकर कहती है कि जब वो 18 की हो जाएगी तो डॉन उसे दोबारा नहीं देखने वाला। सारा की बहन एमी उसे शांत रहने के लिए कहती है। डॉन के साथ उलझने के लिए मना करती है। उसकी मॉम रिनी अपनी बेटियों की साथ देना तो चाहते हैं, लेकिन डॉन की सनकीपना की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। सारा अपनी माँ और बहन को अपने प्लान के बारे में बताती है। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो घर छोड़ के चली जाएगी। वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है और शुरुआत करेगी फ्लोरिडा से। उनकी ये सारी बातें डॉन सुन लेता है और उसकी खोड़ाफाती दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। कुछ ही दिन बाद सारा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसी दिन रिनी कुछ सामान खरीदने बाजार की तरफ जाती है। उसके निकलते ही डॉन सारा के पास आता है और उससे कुछ सामान उठाने के लिए मदद मांगता है। सारा अपने पिता के साथ सामान उठाकर बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन बेसमेंट के अंदर एक और खुफिया दरवाजा होता है और उसके पीछे एक और खुफिया कमरा, जो दरअसल इससे पहले की ओनर ने बॉम्ब शेल्टर के तौर पे बनाया था। खैर, अभी तक सारा कुछ भी समझ नहीं पाई। उसे लगता है वो बस अपने पिता की मदद कर रही है, लेकिन सामान रखते ही डॉन जल्दी से दरवाजा बंद करके सारा को रूम के अंदर ही लॉक कर देता है। वो चीखती चिल्लाती है, पर इसकी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। जो बॉक्स उठाकर लाए थे उसमें दरअसल सारा की बैग और कुछ कपड़े हैं। सारा दरवाजे की लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 3 बार गलत कोड डालने की वजह से रूम की लाइट चली जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑफ हो जाती है। इधर घर पर सभी टेंशन में हैं। वो पुलिस को सारा के मिसिंग होने की खबर देते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक सारा की कोई खबर नहीं मिली होती। डॉन सारा के मिसिंग होने की खबर को ऐसे दिखाता है जैसे सारा घर छोड़ के चली गई है और एविडेंस के तौर पे सारा की पिछली बातें पुलिस को बताता है, जैसे किस तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो घर छोड़कर जाने के बारे में बात कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी बैग और कपड़े भी गायब है। इन सब एविडेंस की वजह से ही पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। हालांकि रिनी को लगता है सारा बिना बताए घर छोड़ के नहीं जा सकती। सारा को यहाँ 4 दिन हो चुके हैं और आज डॉन उसके पास आता है। मौका मिलने पर सारा उस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर एक और दरवाजा है। इससे डॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उसे सबक सिखाने के नाम पे उसकी यौन शोषण करता है। सारा कई बार लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोड गलत होने की वजह से वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ हो जाती है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी वजह से वो कोशिश करना बंद कर देती है। और वैसे भी डॉन हर दिन कोड चेंज करता है। आज 7वां दिन है। सारा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। डॉन की पिटाई की वजह से उसके चेहरे पर निशान आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। क्रिस के साथ गुजारे लम्हे याद करती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत शांति मिलती है। उसी दिन क्रिस सारा के बारे में कुछ अपडेट लेने आता है, लेकिन उसकी मुलाकात होती है डॉन से। वो क्रिस से कहता है कि सारा उनकी नेबर स्टीव के साथ भाग गई है। वो फ्लोरिडा में है और बहुत खुश है। क्रिस को उसकी झूठी कहानी पे यकीन हो जाता है, क्योंकि सारा अक्सर फ्लोरिडा के बारे में बात करती रहती थी। वो मायूस होकर यहाँ से चला जाता है। बाइक की आवाज सुनकर रिनी बाहर आती है, लेकिन डॉन कहता है कोई नहीं था। आज 21वां दिन है। सारा 18 साल की हो चुकी है, तो डॉन उसकी बर्थडे मनाता है। उसके लिए एक ड्रेस भी लाया होता है जो उसे पहनने के लिए कहता है। उसके सामने ऐसी ड्रेस पहनने की वजह से ही डॉन उसे कुछ भी मांगने के लिए कहता है। सारा यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन डॉन के हिसाब से अभी उसके निकलने की वक्त नहीं हुआ। फिर वो टीवी मांगती है, लेकिन डॉन इसके लिए भी मना कर
देता है। तब सारा बस एक घड़ी मांगती है। डॉन उसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो जबरदस्ती सारा के साथ संभोग करता है। आज 38वां दिन है। सारा को हमेशा कैन वाली खाना दिया जाता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वह इसके जरिए डॉन को ठिकाने लगा सकती है, इसीलिए वो डॉन को इम्प्रेस करने के लिए सज धज के खड़ी होती है ताकि उसे सारा पे संदेह ना हो। सारा हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डॉन उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, फिर जबरदस्ती उसके साथ संभोग करता है। वैसे एक बात समझने वाली है, ऐसा लगता है कि डॉन की बातें ना मानने की वजह से वो सारा को सबक सिखा रहा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि डॉन अपनी बेटी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तभी तो ऐसी बकचोदी कर रहा है। दिन गुजरते गुजरते 1 साल हो जाती है। सारा डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। अचानक ही उसे लेबर पेन होना शुरू होती है। फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखती है मैरी। उसी दिन डॉन उसके लिए कुछ सामान ले आता है जिसमें एक चाकू है। सारा उसे अपने हाथ में उठाती है, लेकिन कुछ नहीं करती। ऐसा लगता है कि वो अपने किस्मत को स्वीकार कर चुकी है। 4 साल बीत चुके हैं। रीनी सारा की यादों में रोती रहती है, जबकि द सारा डॉन की एक और बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। सारा डॉन से कहती है कि जल्दी वो 3 होने वाले हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, उन्हें जाने देना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर डॉन यहाँ से चला जाता है। रीनी सारा को ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, लेकिन इससे डॉन गुस्सा हो जाता है। कहता है एक बेटी है उनके पास, क्या ये काफी नहीं है? अगले दिन क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे डॉन उनके लिए टीवी ले आता है। मैरी को बहुत खुशी होती है क्योंकि आखिरकार वो बाहर की दुनिया देख पाएगी। फिर कहानी चली आती है 7 साल आगे। मैरी को बहुत ही बुखार है। डॉन उसके लिए दवाइयाँ ले आता है, लेकिन वह एडल्ट्स के लिए है। सारा चाहती है उसे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन डॉन सीधा मना कर देता है। रात हो चुकी है। मैरी की बुखार काफी हद तक कम हो चुकी है। वो बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहती है, तो सारा उसे अपनी ही कहानी फेयरी टेल की तरह सुनाती है। दोनों भाई बहन को ये कहानी बहुत पसंद आती है, खासकर माइकल को। अगले दिन एमी की मुलाकात क्रिस से होती है। वह एमी से सारा के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। एमी ये सुनकर चौंक जाती है। तब क्रिस कहता है कि वो स्टीव के साथ खुश नहीं है। एमी कुछ समझ नहीं पाती। तब क्रिस उसे वो कहानी सुनाता है जो डॉन ने उसे सुनाया था। ये जानने के बाद एमी को अपने पिता पर संदेह होना शुरू होती है। दूसरी तरफ मैरी बाहर जाने की जिद कर रही होती है, पर यह सारा के हाथ में थोड़ी है, ये तो डॉन के हाथ में है। फिर भी सारा उसे खुश करने के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू करती है, जैसे ये कोई जंगल एडवेंचर है। एमी अपने मॉम को डॉन की स्टीव वाली झूठी कहानी के बारे में बता चुकी है। रिनी डॉन पर भड़क गई है। वो खुद अपने पैसों से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है। डॉन उसे संभालने जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी बेसमेंट की चाबियां सोफे पर रह जाती हैं। एमी वो चाबियां उठाती है और सीधा चली आती है बेसमेंट की तरफ, लेकिन यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो रूम जिसमें सारा है वो तो इस बुक शेल्फ के पीछे है, जिसके बारे में एमी को जरा भी अंदाजा नहीं है। वैसे भी कुछ ही देर बाद यहाँ डॉन आता है और एमी को यहाँ से भगा देता है। रिनी कभी नीचे नहीं आती, क्योंकि डॉन ने उसे बताया था कि बेसमेंट में बहुत चूहे रहते हैं और उसे चूहों से बहुत डर लगता है। इधर सारा एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखती है थॉमस। सारा डॉन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कम से कम वो इस बच्चे को ऊपर ले जाए। यहाँ 3 बच्चों की रहने की जगह नहीं है। हालांकि पहले डॉन आनाकानी कर रहा होता है, लेकिन जब सारा कहती है कि अगर उसे थॉमस के ध्यान रखने में वक्त बर्बाद ना करना पड़े तो शायद वो डॉन को ज्यादा वक्त दे पाएगी, इसीलिए ये ठड़की मान जाता है और थॉमस को अपने ही घर के दरवाजे पे रख देता है। बच्चे की आवाज सुनकर रिनी बाहर आती है। थॉमस के साथ छोटा सा नोट है जिसमें सारा ने लिखा होता है। वो सारा बोल रही है ये उसका बेटा है थॉमस, अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, उसके पास बच्चे पालने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो थॉमस को उसके नानी के भरोसे छोड़ रही है जब तक वो वापस नहीं आ जाती। रिनी बच्चे को लेकर इतना खुश होती है कि वो बास्केट पे रखी छोटी सी नोट की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो नोट डॉन के हाथ लग जाता है। फिर वो सीधा आता है बेसमेंट की तरफ। इस छोटी सी नोट की वजह से वो सारा को बहुत ही खड़ी कोठी सुनाता है। दरअसल इस नोट में सारा ने अपनी माँ से मदद मांगी थी। लिखा हुआ था वो बेसमेंट में बंद है। ऐसी हरकत की वजह से ही डॉन उसे तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो सबक सिखाने के नाम पे अपने हवस की भूख मिटाना चाहता है। फिर कहानी चली आती है 14 साल आगे। मैरी ने मेकअप की है। डॉन उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन डॉन को अपनी बेटी की करीब देखकर सारा उसे अपने पास बुला लेती है। फिर अकेले में डॉन को मैरी से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन ये सनकी यहाँ से जाते ही पावर कट कर देता है और साथ में वेंटिलेशन सिस्टम भी। फिर कहानी 17 साल आगे आती है। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। रिनी सारा को बहुत मिस कर रही है, इसीलिए थॉमस उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ भारी भरकम बारिश की वजह से बेसमेंट के अंदर
अंदर पानी टपकना शुरू होती है। दरअसल जहाँ से पानी टपक रही है वहाँ छत बिल्कुल कमजोर है। सारा छत की वही कमजोर हिस्से को हटाना शुरू करती है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। अब तक वो काफी हद तक छत की परत हटा चुकी है। इसके बाद टॉर्च को सिग्नल की तरह इस्तेमाल करती है। यह घटना एक आदमी की नजर में आता है और वो उसी घर के दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन बाहर आता है डॉन। वो आदमी उसे पूरी घटना बताता है। ये जानते ही डॉन सीधा बेसमेंट में आता है। हालांकि सारा प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी डॉन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इससे वक्त से पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। डॉन बच्चे को दफना देता है, जबकि इधर सारा के आंसू नहीं रुक रहे। माइकल थॉमस की तरह बाहर खेलना चाहता है। डॉन के हिसाब से ऐसा हो सकता है अगर सारा सही से बिहेव करेगी। बच्चे सारा पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद सारा की वजह से ही वो यहाँ पर बंद है, क्योंकि वो सालों से ही सुनते आ रहे हैं कि जब सारा सही बिहेव करेगी तभी उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। सारा इन सब बातों से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। बाद में बच्चे सारे चीजें सही से रख देते हैं और सारा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। सारा उन्हें सब कुछ सच सच बताने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो काफी बड़े हो चुके हैं। उन्हें सच जानने का हक है। सारा बताती है कि बचपन में वो उन्हें जो फेयरी टेल की कहानी सुनाया करती थी वो दरअसल उसकी खुद की कहानी है और डॉन उनके पिता होने के साथ साथ उसके भी पिता है। बच्चे इस सच्चाई से बिल्कुल हिल जाते हैं। उन्हें यह सच्चाई अपनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो सारा उन्हें सांत्वना देती है। यहाँ आज इन्हें 19 साल हो चुके हैं। डॉन सारा से बदतमीजी से बातें करता है। इससे माइकल गुस्सा हो जाता है। डॉन को अपनी जबान पर लगाम देने के लिए कहता है, लेकिन डॉन माइकल को खड़ी कोटी सुनाता है, यहाँ तक कि उसे थॉमस से कंपेयर भी करता है। फिर यहाँ से जाते ही वो वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। कुछ ही दिन बाद डॉन अपनी नौकरी गवा देता है। उसके पास जितने भी सेविंग्स थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। इसी बात से रेनी के साथ उसकी बहस हो जाती है। रेनी को अंदाजा नहीं है कि आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, पर वो पैसे दरअसल डॉन की दोनों फैमिली को संभालने में जा रहे हैं। डॉन को नोटिस आ चुकी है, अगर वो वक्त से पहले पैसे नहीं भरता तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो सकता है। डॉन को समझ आ चुका होता है कि दोनों फैमिली को संभालना उसकी बस का नहीं है। उसी रात अपनी गाड़ी की साइलेंसर पे पाइप डालता है और वही पाइप बेसमेंट के वेंटिलेशन सिस्टम पे, फिर गाड़ी को चालू करके छोड़ देता है। इससे बेसमेंट के अंदर धुआं भरना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर थॉमस आता है, जिससे डॉन को गाड़ी बंद करना पड़ता है। वो थॉमस से ये कह देता है कि वो बस गाड़ी की कंडीशन चेक कर रहा था। इसके बाद डॉन बेसमेंट की तरफ आता है। इनकी हालत देखता है, खासकर मैरी की, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। या तो डॉन पूरे फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रहा था या फिर सिर्फ मैरी को। खैर 20 साल हो चुके हैं। आज मैरी की हालत बहुत खराब है। डॉन को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर बहुत बिजी है। थॉमस के फ्रेंड्स आए होते हैं जो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, जबकि इधर मैरी दर्द से तड़प रही होती है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे करते करते रात हो जाती है और अब डॉन बेसमेंट में आता है। सारा डॉन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो मैरी को अस्पताल ले जाए, लेकिन डॉन मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं सारा ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी तो। सारा कसम खाती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर और मैरी की तरफ देखते हुए डॉन उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइकल को इसी बेसमेंट के अंदर बंद करके जाता है। अस्पताल में मैरी की इलाज हो जाती है। डॉन सारा को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान अस्पताल का स्टाफ मैरी की मेडिकल रिपोर्ट्स दर्ज कराने के लिए उन्हें एक फॉर्म देते हैं। डॉन फॉर्म फिलअप करने लगता है, तभी उसे कॉल आता है। इससे उसकी ध्यान भटकने की वजह से सारा पानी लेने के नाम पे उसे फॉर्म पे गिरा देती है। डॉन को दोबारा फॉर्म लाने जाना पड़ता है और बस ये सुनहरा मौका मिलते ही सारा अस्पताल के स्टाफ की तरफ जाना शुरू करती है। डॉन उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो भी समझ चुका है कि उसकी भांडा फूटने वाली है। सारा डॉक्टर को सीने से लगा लेती है और कहती है उसे मदद चाहिए। डॉन उल्टे पांव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। सारा के साथ की गई जुर्म की वजह से डॉन को उम्र कैद हो जाती है। इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी बाकी भाई और बहन के साथ खेल रहा होता है, जबकि सारा अपनी माँ और बहन के साथ बैठकर उन्हें देख रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर क्रिस आता है, जो आज भी सारा से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना वो पहले किया करता था। उससे बहुत ही पश्चाताप होता है कि उसने डॉन की बनी बनाई कहानी पर विश्वास कर ली थी, लेकिन सारा उसे सांत्वना देते हुए कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्रिस उसे एक पिंक हेलमेट गिफ्ट करता है जो उसने 20 साल पहले उसे देने की वादा किया था। जब डॉन ने उसे झूठी कहानी बताई थी तब दरअसल क्रिस
क्रिस सारा को ये हेलमेट गिफ्ट करने आया था और आज वही हेलमेट पहनकर सारा क्रिस के साथ चली जाती है एक लंबी राइड पे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे चलिए कभी लंबी राइड पे, लेकिन खर्चे आपके।